अग्निपथ को लेकर रोजाना यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऑपोजिशन पार्टी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है। उनकी यही मांग है कि अग्निपथ को रोल बैक किया जाए। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं कैप्टन अजय सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अग्निपथ को क्यों रोल बैक करने की मांग उठ रही है? अग्निपथ की बात और नौजवानों से विश्वासघात, इस थीम को लेकर हम लोगों ने आज पूरे देश भर में हम लोग कल 27 तारीख को सत्याग्रह करेंगे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कि जो ठेका प्रथा जिसके खिलाफ क्लर्क्स, चौकीदार, पीएन्स, जो सफाई कर्मचारी हैं वो लड़ रहे हैं। आज जो शौर्य, जो सम्मान, जो बलिदान जो हमारे फ़ौज के लोग देते थे, और मैं भी फ़ौज में रहा हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू में हुई थी, छमजौड़िया में, पाउंदा चक जगह है, मेरी पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी। तो मैं जानता हूँ ज़िंदगी किस प्रकार की होती है। इनका मकसद है 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन। क्या सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ हटाकर क्या देश की अंतरिक्ष सुरक्षा के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? ठेका प्रथा से कभी भी फौज चलती नहीं है। आज ऐसा कोई गांव नहीं है हमारे हरियाणा में जहां पर एक जवान ने शहादत नहीं हो, ना दी हो जी। अगर आप चाहते हैं कि ठेके वाले व्यक्ति जो केवल 1120 दिन काम करेगा, क्या वो सरहद के ऊपर उस जोश से, उस खरोश से लड़ सकेगा जब उसको लगेगा कि उसका जीवन, उसकी सुरक्षा, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है? इन सब बातों को लेकर जो नौजवान हैं, जो खून पसीना बहाकर फौज में सम्मान और शौर्य के लिए सम्मिलित होता है, उनमें आक्रोश है। तो युवकों की बात हम कर रहे हैं जी। भाजपा की पर्टिकुलर बात करें, आपको नहीं लगता कि भाजपा जो नई नीतियां ला रही है, नई योजनाएं ला रही है, वो सिर्फ थोप रही है, वो ना आम जनता को कॉन्फिडेंस में ले रही है, ना ही अपने सहयोगी दल को? तुगलकी फरमान है इनकी। तो ये है कि लिखने वाले भी ये, लिखवाने वाले भी ये और करने वाले भी ये। संसद के ऊपर इसकी कोई समीक्षा हुई क्या? कोई सिलेक्ट कमेटी को इन्होंने भेजा इसके ऊपर? क्या जो बड़े बड़े हमारे जनरल्स हैं उनसे राय ली? और 80% जो हमारे जनरल्स हैं, इवन जो आपके यहाँ के बानाराम जी हैं, बाना सिंह जी, जो परमवीर चक्र, उन्होंने भी इसको अपोज किया कि ये देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए आत्मघाती है, ये देशद्रोह है। फॉर्म्स एक्ट भी यहाँ पर लाया गया था, उसको बाद में जो है भाजपा ने रोल बैक किया फॉर्म्स एक्ट के, लेकिन काफ़ी नुकसान होने के बाद। देखिए, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी लेके आए, राहुल जी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। तीनों कृषि कानून लेके आए, किसानों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, इनको रोल बैक करना पड़ा। व्यापारियों पर गब्बर टैक्स लगाया, उसमें लोग परेशान हैं। अब जाकर ये ले आए हैं अग्निपथ, इसमें नौजवानों को नाराज़ कर दिया। ये सरकार जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, ये केवल तुगलकी फरमान करती है और इनको रोल बैक करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो हमारी अगर सरकार बनेगी, इसको हम रोल बैक करवाएंगे। लेकिन जब तक सरकार नहीं बनती है तो क्या लगता है कि भाजपा पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको अपोज कर रही है। इसका असर देश पे पड़ेगा, देश की सुरक्षा पड़ेगा। आज चीन हमारे सरहद में आके बैठ गया है। क्या एक जवान 1120 दिन में आर्टिलरी गन चला पाएगा? क्या वो टैंक का ड्राइवर बन पाएगा? क्या वो तोप चला पाएगा? जब उसको पता है उसके 1000 दिन बचे हैं, वो तो दिन गिनेगा जाने के। जैसे कोई स्कीम आती है या योजना आती है, जब तक इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे कि युवाओं के लिए, अगर युवा इसको अप्लाई नहीं करते हैं, इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, अप्लाई तो वो करेगा, बेरोजगारी है, लेकिन उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो घातक होगा देश के लिए। मोदी साहब से क्या कहना चाहते हैं? मोदी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि वो हर धर्मी छोड़ दें और जो हमारे नव युवक हैं उनके भविष्य के बारे में सोचें, देश की सुरक्षा के बारे में सोचें। देश अखंड और मजबूत देश इसलिए क्योंकि हमारी फ़ौजें मजबूत हैं। फ़ौज को कमज़ोर ना करें, मेरी उनसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ,
अग्निपथ योजना की बात करें तो अग्निपथ योजना को न केवल कांग्रेस पार्टी जो है इसका कड़ा विरोध कर रही है, बल्कि ओपोजिशन की बात करें तरह तरह की पार्टीज जितनी भी यहाँ पर रीजनल पार्टीज हैं, बल्कि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें हर राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। केंद्र सरकार को एक बार फिर से सोचना होगा कि क्या ये योजना जो है युवाओं के खिलाफ है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का ये आरोप सही है तो सरकार को इस फैसले पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनका यह कहना है कि जब तक इसको रोल बैक नहीं लिया जाता उनका उग्र प्रदर्शन जो है इसी तरह जारी रहेगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।